नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे सरलीकरण। सरलीकरण क्या है? तो सबसे पहले सरलीकरण में क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको सरल करके आंसर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आंसर निकालने के लिए हमें एक रूल होता है बॉड मास। बॉड मास का रूल अगर हम सीख गए तो सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन हमसे जो है गलत नहीं होगा। तो आइए सीखते हैं फटाफट बॉड मास का रूल। तो बॉड मास का रूल क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है आपको बी। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस में लगे हुए। तो ब्रैकेट होते हैं हमारे चार प्रकार के। कौन कौन से चार प्रकार के होते हैं? ये होता है जिसे बार कहते हैं या वर्नाकुलम कहते हैं, ठीक है, रेखीय कोष्ठक हिंदी में कहते हैं। इसके बाद होता है आपका ये, इसे कहते हैं हम छोटा कोष्ठक। इसके बाद ये होता है, इसे कहते हैं हम मझला कोष्ठक। इसके बाद ये होता है, इसे कहते हैं हम बड़ा कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठकों की तोड़ने की भी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपका रेखीय कोष्ठक तोड़ा जाएगा, फिर आपका छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा। तो इनका भी एक क्रम होता है तोड़ने का। चलिए आगे क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें मैं बताऊंगा, आपको डीपली समझ आएगा। इसके बाद होता है ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। कहीं पर यदि का लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो इन ब्रैकेट्स के बाद उन का को सॉल्व किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स के बाद किसका नंबर आएगा? का नंबर आएगा। तीसरा है आपका डिवीज़न। देखिएगा, डिवीज़न का मतलब होता है भाग। ठीक है, का मतलब होता है गुणा। अगर का लगा है तब गुणा कर देंगे, अगर का नहीं लगा है, गुणे का निशान है, तो पहले गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो का को विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसके का के बाद आ जाता है भाग। भाग के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, यानी भाग के बाद अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इसके बाद आता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे? जोड़। और लास्ट में आता है आपका सबट्रैक्शन। देखिएगा, तो सबट्रैक्शन सबसे लास्ट में करते हैं, यानी कि घटाना सबसे लास्ट में किया जाता है सरलीकरण के प्रश्नों में। अब पहला सवाल आपको दे रखा है, देखिएगा इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा। ये दिया है 16 + 2 × 8। अब देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर 16 में +2 कर दिया तो यहीं पर हमारा सवाल क्या हो गया? अगर पहली स्टेप हमने ये ले ली 16 + 2, तो सवाल हो गया गलत। ये ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है? सबसे पहले इस पे आना है, बॉड मास पे। हमें देखना है कि सबसे पहले देखिए ब्रैकेट तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, का भी नहीं आ रहा है, भाग भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? गुणा आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? गुणा कर देना है, यानी 8 दूनी 16 कर देना है सबसे पहले, 16। और प्लस कितना है? 16 है। अब क्या करना है? गुणा के बाद क्या आ रहा है? जोड़। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे, और हमारा सॉल्व यहीं पर सवाल हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 15 + 9 / 3। अब 15 + 9 करेंगे तो प्लस कहाँ आ रहा है? सेकंड लास्ट आ रहा है। और भाग कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जोड़ से ऊपर भाग आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? भाग को करना है। तो भाग को करना है तो हम भाग को कर लेंगे भाई। ये 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 आ गया। अब क्या करना है? अब ये सॉल्व हो गया। 15 + 3 कितना हो गया? 18। इसके बाद इसमें देख लीजिएगा, अब क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। तो का मतलब होता है क्या? गुणा। 12 + 9, का मतलब होता है गुणा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3 तिया 9 हो गया, -1/2। अब क्या बचा हमारे पास? 12 + 3 और -1/2। इसको सॉल्व करना है। 12 और 3 कितना होता है? प्लस कर देना है। तो आपको प्लस कर देना है। 12 और 3 15 होता है, 15 - 1/2। अब 15 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और 30 में से कितना बचा? 1 गया 29, यानी कि 29 बटा कितना हो जाएगा हमारा?
2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका सलूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा सारे के सारे ब्रैकेट दिए हुए हैं। सबसे पहले ये रेखीय कोष्ठक दिया हुआ है 4 और 3 में। 4 और 3 में रेखीय कोष्ठक दिया हुआ है, तो हम आगे की चीज़ को हम छिपा लेंगे, यानी आगे क्या बचा, जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे रेखीय कोष्ठक में 4 में से 3 घट रहा है, तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब बचा कितना, -5। ठीक है, बाद बाकी पूरा सवाल जैसा है वैसा ही हम उतार देंगे। देखिएगा हमने इसको उतार दिया। अब ये छोटा कोष्ठक है, इसको तोड़ना है हमको, तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना, माइनस का निशान है। अब भाई यहाँ पर माइनस का तो बचा नहीं है, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस। ठीक है, ये 6 हो गया। अब बचा कितना हमारा यहाँ पर, 5, और बाहर बचा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में से 2 गया, 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हम लिख देंगे। ये कोष्ठक भी टूट जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 5। देखिएगा, अब देखिएगा क्या हो गया, 7 में से 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और 3 किसका बचा आपका, प्लस का। जब 3 प्लस का बचा है तो हमने 3 प्लस का लिख लिया यहाँ पे, और ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर कितना है, 7। ठीक है, अब 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को, सरलीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये तो सरल सवाल थे, इससे मैं स्तर बढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ आए, और भी ज़्यादा मतलब जो है कठिन स्तर के प्रश्नों को मैं लूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मैथ सिखाऊंगा चुटकियों में। धन्यवाद।